सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग देखे हुए थे इससे पहले कहाँ तक देख लिए हुए थे, रूल नंबर 9 शॉर्ट ट्रिक भी देख लिए हुए थे, है ना। अब उससे आगे थोड़ा सा आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर इफ़, है ना, इस तरीके से कोई गिवन हो, इफ़ थीटा इक्वल्स टू इफ़ 2n प्लस 1, है ना, 2n प्लस माइनस 1 इंटू पाई बाई 2, इस तरीके से गिवन हो, ठीक है। तो n का कोई भी अगर आप वैल्यू लेते हैं ना, जैसे कि सपोज मैं मानता हूँ n इक्वल्स टू 0 लेता हूँ, है ना, तो थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, पाई बाई 2 आ जाएगा क्या, ठीक है। जब हम लोग n इक्वल्स टू 1 लेते हैं तो थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 3 पाई बाई 2। जब आप n इक्वल्स टू 2 लेंगे तो थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 5 पाई बाई 2, है ना। जब आप n इक्वल्स टू 3 लेंगे तब थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 7 पाई बाई 2, है ना। तो यहाँ से हमको क्या देखने को मिल रहा है कि पाई बाई 2 क्या है, पाई बाई 2 जो है वो ओड मल्टीपल ऑफ क्या है, पाई बाई 2 क्या है, ओड मल्टीपल, है ना। तो यहाँ पे ये बात हम लोग बोल सकते हैं कि क्या है, यहाँ पे ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, है ना। थीटा, यहाँ पे ये बात मैं बोल सकता हूँ, थीटा इज, ऐसे लिख लो आप, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, है ना। यहाँ पे क्या है, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ये बात आपको पता चल गया, है ना। तो यहाँ से हम लोग ये बात भी बोल सकते हैं, इफ़ एंगल इज 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, है ना। इफ़ एंगल इज 2n प्लस माइनस, है ना, सॉरी, इफ एंगल इज 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, है ना। तो ये क्या है, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, है ना, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ये क्या है, ओड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, है ना। तो हम लोग यहाँ पे ये बात बोल सकते हैं, फंक्शन विल बी चेंज, है ना। इस पे क्या करेगा, फंक्शन विल चेंज, है ना, फंक्शन विल चेंज, है ना। और ये चेंज किस किस में करेगा, फंक्शन विल चेंज किस में करेगा, साइन चेंज करेगा, साइन चेंज करेगा किस में, कॉस में, साइन एक्स आप लिख लो, साइन एक्स चेंज करेगा कॉस एक्स। फिर दूसरा टेन करेगा किस में, टेन एक्स जो करेगा वो कॉट एक्स में। और तीसरा कोसेक एक्स जो करेगा वो सेक एक्स में, है ना। तो इस तरीके से चेंज करेगा, है ना। तो फंक्शन विल चेंज। और साइन किस तरीके से हम लोग देंगे, साइन इज गिवन बाय ASTC रूल, है ना। साइन इज गिवन बाय ASTC रूल, ठीक है। जब एंगल क्या होगा यहाँ पे, ये इफ एंगल इज 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, है ना। दूसरा हम लोग अगर बात करें इस तरीके से रहे, इफ एंगल इज n पाई प्लस माइनस थीटा, है ना। अगर इस तरीके से रहे हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे देखो n, अगर हम लोग n पाई लिखते हैं तो यहाँ पे देखो आप, एट n इक्वल्स टू 0, है ना, तो ये 0 आ जाएगा। n इक्वल्स टू 1 तो ये आ जाएगा पाई, n इक्वल्स टू 2 तो ये आ जाएगा 2 पाई, है ना। तो ये क्या है, 1 2, है ना। यहाँ पे n इक्वल्स टू 3 तो ये कितना आ गया, 3 पाई, है ना।
तो ये क्या आ रहा है यहाँ पे, मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री है ना। यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री, मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री, ये बात हम लोग बोल सकते हैं, मल्टीपल ऑफ 180 डिग्री है ना। तो यहाँ पे क्या करेगा, फंक्शन चेंज नहीं करेगा है ना। तो ये बात हम लोग बोल सकते हैं, फंक्शन विल नॉट चेंज है ना। एंड साइन इज गिवन बाय ASTC रूल, एंड साइन इज गिवन बाय ASTC रूल है ना। साइन किसके थ्रू देंगे हम लोग, ASTC रूल के थ्रू है ना। तो ये बात आपको पता चल गया होगा। अब हम लोग आगे बात करते हैं यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का है ना। हेडिंग दीजिए, आइडेंटिटी है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये बताइए मुझे आप, ये रिलेशन आपको पता ही होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ना। और यहाँ से आप ये बात भी लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना, ठीक है। अच्छा, रूट में भी इसको लिख सकते हैं, स्क्वायर अगर साइन पर से हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा है ना। मैं ये सब नहीं लिखता हूँ, ठीक है, आप ये सब कर लेंगे। दूसरा क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है ना, ठीक है। तीसरा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है ना। तो इस तरीके से हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को है ना लिख सकते हैं, और इसको आपको याद रखना है ना, इसको क्या करना है, याद रखना है। अब देखिए आगे मैं बात करता हूँ, ये हो गया है ना। यहाँ पे कुछ क्या करते हैं हम लोग, इम्पोर्टेंट है ना, 2 फॉर्मूला लिखते हैं, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। यहाँ पे लिखिए आप इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है ना, और मैं यहाँ पे 2 इम्पोर्टेंट फार्मूला लिखता हूँ। एक तो साइन ए प्लस माइनस बी है ना, क्या लिखेंगे हम लोग, साइन ए है ना प्लस माइनस साइन ए कॉस बी है ना प्लस माइनस कॉस ए साइन बी है ना। एक तो ये है, दूसरा क्या है, कॉस ए प्लस माइनस बी है ना। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस है ना साइन ए साइन बी। ये दोनों फार्मूला आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट फार्मूला है ना। इसके बेसिस पे अभी हम लोग देखेंगे किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो इसको आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग आगे बात कर रहे हैं, आगे बात करते कॉम्प्लेक्स एंगल का है ना। कॉम्प्लेक्स एंगल, इसको हम लोग डबल एंगल के भी नाम से जानते हैं, डबल एंगल है ना, डबल एंगल के भी नाम से जानते हैं। तो जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ आप मुझे साइन 2 थीटा है ना, इसका फॉर्मूला क्या होगा साइन 2 थीटा का है ना। तो आप क्या बोलोगे, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है ना। अब ये कैसे आया, एक बार ये बात देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। आपको इसको डायरेक्ट याद रखना है ना, इसको डायरेक्ट याद रखना है। देखो कैसे आया, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, साइन थीटा प्लस थीटा, बोलो
है ना। तो ये साइन ए प्लस बी हो गया। अब मैं इसको अप्लाई करूँगा वो फॉर्मूला, क्या लिखूँगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। बताओ अब ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, 2 साइन, है ना। यहाँ पे चाहो तो आप ऐसे भी कर लो, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को आप कॉमन ले लो, 1 + 1 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इस तरीके से, है ना। तो हम लोग ये बात बोल सकते हैं साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है। अब हम दूसरा यहाँ पे देखो कुछ एग्जाम्पल करते हैं ना। एग्जाम्पल साइन 120 डिग्री, है ना। अब बताओ मुझे इसे सॉल्व करके क्या लिखोगे आप, इसको आप ऐसे लिखोगे क्या, साइन 2 इंटू 60 डिग्री, है ना। तो फिर क्या लिखोगे आप, 2 साइन 60 इंटू कॉस 60 डिग्री, ये बात लिखोगे। तो इसको 2 इंटू √3/2 इंटू 1/2, ये कैंसिल, ये आ जाएगा √3/2, है ना। अगर आप इम्पोर्टेंट रूल के अकॉर्डिंग इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो बताओ 90 पे क्या होगा, फंक्शन चेंज करेगा कि नहीं, चेंज कर जाएगा कॉस में, है ना। कॉस 30 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, मतलब ये पॉजिटिव, तो कितना आ जाएगा, √3/2, है ना। तो दोनों से इक्वल आ गया। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे बात करता हूँ दूसरा, कॉस 2 थीटा का, है ना। क्या लिखते हैं हम लोग इसका फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। देखो कैसे ये आया, एक बार ये देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग लिखे तो क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस थीटा, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, और फिर माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, है ना। तो क्या आ जाएगा ये, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा क्या, बोलो, ये आ जाएगा, है ना। ठीक है। अब आगे हम लोग अगर बात करेंगे यहाँ पे, एक तो ये फॉर्मूला आ गया। दूसरा देखो यहाँ पे अगर मैं ये बात पुट करता हूँ, ये बात अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इस इक्वेशन में, है ना। इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या आ जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। कॉस 2 थीटा का ये फॉर्मूला आ जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा, है ना। अब देखो थोड़ा सा और आगे अगर मैं बात करूँ, जब मैं, है ना, यहाँ पे ये जो है ना इक्वेशन 1 में ये बात पुट करूँ, पुटिंग the value of cos square theta equals to 1 minus sin square theta in इक्वेशन 1, है ना। तो 1 में अगर हम लोग पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, cos 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं जितना भी cos 2 थीटा का फॉर्मूला वो लिख देता हूँ। आपको याद क्या क्या रखना है, cos 2 थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा क्या, दूसरा ये याद रखना है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और साइन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। इन तीनों फॉर्मूला को आपको डायरेक्ट रिवीजन करना है ना, रिमेंबर करना है। ठीक है। इस तरीके से आप इसको याद रखोगे। ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा किस तरीके से ये आ रहा है। ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं यहाँ पे
आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक अप्रोक्सीमेशन, है ना, फिर कैलकुलस स्टार्ट कर देंगे। क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, कल ही देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक अप्रोक्सीमेशन, फिर कैलकुलस करेंगे। थैंक यू।